ਹੈਲੋ एवरीवन। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब कि ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। संधि विच्छेद ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰੀ ਪਲੱਸ ਇਕਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, शिक्षक, गुरु। शब्द अपना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अपनत्व। अपना मतलब निकालने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या अर्थ होगा, स्वार्थी। धन का विशेषण क्या होगा, धनी या धनवान। मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना का वाक्य में प्रयोग, मतलब अपना मतलब निकालना। अंत भले का भला। लोकोक्ति का क्या वाक्य है, भला करने वालों का हमेशा भला ही होता है, हानि का लाभ। उस तो बाद थानू प्रश्न के उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में दो। संत किसकी भांति नीर शीर विवेक करते हैं, संत हंस की भांति नीर शीर विवेक करते हैं। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था, गोवर्धन पर्वत धारण किया था। उस तो बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर, मतलब ये वड्डे है थोड़े उत्तर कहते एक, जे तुहानू दोनों आते तुसीं दोनों कर लियो। कि सरस्वती ने 9 नंबर बेड वाले बच्चे से क्या मदद मांगी। सरस्वती ने 9 नंबर बेड वाले बच्चे से अपनी टूटी हुई वीणा को ठीक करने और उसे बजाने में मदद मांगी। आजकल दूसरों में कौन सी 2-4 बातें देखकर झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं कि दूसरों में उनकी अच्छी बातें जैसे ईमानदारी, दयालुता, समझदारी और सहयोग की भावना को देखकर झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। उस तो बाद स्टूडेंट्स थानू है गए हैं अनुच्छेद है 2 है, मेरे जीवन का लक्ष्य अथवा मेरी दिनचर्या, दोनों में चॉइस है। फिर है पत्र है, अपनी गलती के लिए क्षमा जांचना करते हो पत्र, या विषय बदलने के लिए, ठीक है। ये भी चॉइस है, दोनों चो जो थानू आंदा कर सकते हो, ठीक है। मेरी दिनचर्या देखो, दिनचर्या मतलब जो तुसी डेली का काम करते हो कि नित्य करने वाला काम, इन कामों को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मैंने अपनी पढ़ाई, व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन व विश्राम आदि के आधार पर अपनी दिनचर्या बनाई हुई है। इसी के आधार पर मैं दिन भर काम करता हूँ। मेरा स्कूल सुबह 8 बजे लगता है, किंतु मैं सुबह 5 बजे उठकर पहले अपने माता पिता जी के साथ सैर पर जाता हूँ, कुछ व्यायाम भी करता हूँ, घर आकर नहा धोकर थोड़ी देर पढ़ता हूँ। इसी समय वातावरण में शांति होती है तथा दिमाग भी तरोताज़ा होता है। नाश्ता करके मैं सुबह स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल से छुट्टी के बाद खाना खाकर मैं पहले थोड़ी देर आराम करता हूँ। मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं शाम को 1 घंटा फ़ुटबॉल भी खेलता हूँ। मैं खेलने के बाद घर आकर स्कूल से मिले होमवर्क को करता हूँ। होमवर्क के बाद मैं कठिन विषयों का अभ्यास भी करता हूँ। इसके बाद मैं लगभग आधा घंटा टेलीविज़न पर अपना मनपसंद चैनल देखता हूँ। फिर खाना खाकर थोड़ी देर सैर करता हूँ। तत्पश्चात सरल विषयों का अध्ययन करता हूँ। रात को सोने से पहले प्रभु का स्मरण करता हूँ, सो जाता हूँ। इस तरह दिनचर्या मेरे जीवन का नियमित हो गया है। उसके बाद है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, कि अब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। प्रायः अखबारों, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंक फैलाने की घटनाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं। बांग्लादेश में भी भारत घुसपैठ होती रहती है। चीन ने पहले ही भारत का एक बड़ा भूभाग दबाकर खा रखा है, अब भी उसकी नीयत भारतीय ज़मीन पर कब्जा करने की रहती है। हमने एक लंबी गुलामी के बाद बड़ी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी प्राप्त की है, इसे कायम रखना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। मैं अब कभी दोबारा भारत पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मुझे खुशी है कि मेरे जीवन का लक्ष्य निर्धारण में मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे मामा जी भी लंबे समय से फ़ौज में अफसर हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रेरित किया है। उन्होंने अन्य विषयों के साथ साथ विशेष रूप से गणित विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने और शरीर को स्वस्थ व फुर्तीला रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करने तथा जीवन में निडरता व अनुशासन पर बल देने की बात कही है। निस्संदेह रास्ता कठिन है, पर मुझे विश्वास है कि आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति व मेहनत के सहारे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। उसके बाद है अपनी गलती के लिए क्षमा जाचना करते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य, बाल विकास विद्यालय लुधियाना। विषय की है कि क्षमा जाचना के लिए पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझसे एक गलती हुई है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ।
मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से एक किताब के 2 पन्ने पाड़ दिए थे। मेरी धृष्टता को अध्यापक ने देख लिया। मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। यह मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए और मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। उस तो बाद अगली है विषय बदलने के लिए। सेवा में प्रधानाचार्य अपने स्कूल का नाम, ठीक है, दिनांक, विषय बदलने के लिए। माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं C कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं लिए गए विषय में से एक विषय बदलना चाहता हूँ। इस कक्षा के लिए प्रवेश फार्म भरते समय मैंने चित्रकला विषय को चुना था, किंतु अब मुझे इस विषय को पढ़ते समय कठिनाई हो रही है। मैं इस विषय के स्थान पर खेतीबाड़ी विषय पढ़ना चाहता हूँ। मुझे खेतीबाड़ी में बहुत ही रुचि है, अतः आपसे विनती है कि मुझे कृपया विषय परिवर्तन की आज्ञा दी जाए। इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, कक्षा 10वीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सैंपल पेपर सी सारा हिंदी दा पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।